हरिः ओं। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणं किष्किन्धाकाण्डं प्रथमः सर्गः। पंपा सरोवर के दर्शन से श्रीराम की व्याकुलता, श्रीराम का लक्ष्मण से पंपा की शोभा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन करना, लक्ष्मण का श्रीराम को समझाना तथा दोनों भाइयों को ऋष्यमुख की ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरों का भयभीत होना। सतां पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्पलझशाकुलां रामः सौमित्रिसहितो विललापकुलेन्द्रियः। कमल, उत्पल तथा मत्स्यों से भरी हुई इस पंपा नामक पुष्करिणी के पास पहुंचकर सीता की सुधि आ जाने के कारण श्रीराम की इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वे विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। तत्र दृष्ट्वैव तां हर्षादिन्द्रियाणि च कंपिरे सकामवशमापन्नः सौमित्रिमिदमब्रवीत्। वहाँ पंपा पर दृष्टि पड़ते ही कमल पुष्पों में सीता के नेत्र मुख आदि का किंचित सादृश्य पाकर हर्षोल्लास से श्रीराम की सारी इंद्रियां चंचल हो उठी। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी। इस इच्छा के अधीन से होकर वे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। सौमित्रे शोभते पंपा वैदूर्य विमलोदका फुल्लपद्योत्पलवती शोभिता विविधैर्द्रुमैः। सुमित्रा नंदन, यह पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैदूर्य मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें बहुत से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। सौमित्रे पश्य पंपाया काननं शुभदर्शनं यत्र राजन्ति शैलावा द्रुमा सशिखरा इव। सुमित्रा कुमार, देखो तो सही, पंपा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान सुशोभित होते हैं। मान्तु शोकाभिसन्तप्तमाधयः पीडयन्ति वै भरतस्य च दुःखेन वैदेह्याहरणेन च। परंतु मैं इस समय भरत के दुख और सीताहरण की चिंता के शोक से संतप्त हो रहा हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रही हैं। शोकार्तस्यापि मे पंपा शोभते चित्रकानना व्यवकीर्णा बहुविधै पुष्पै शीतोदका शिवा। यद्यपि मैं शोक से पीड़ित हूँ तो भी मुझे यह पंपा बड़ी सुहावनी लग रही है। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई देते हैं। यह नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त है। इसका जल बहुत शीतल है और यह बहुत सुखदायिनी प्रतीत होती है। नलिनैरपि संच्छन्ना ह्यत्यर्थ शुभदर्शना सर्पव्यालानुचरिता मृगद्विजसमाकुला। कमलों से यह पुष्करिणी ढकी हुई है, इसलिए बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसके आसपास सर्प तथा हिंसक जंतु विचर रहे हैं। मृग आदि पशु पक्षी भी सब और छा रहे हैं। अधिकं प्रविभात्येत नीलपीतंतुषाद्वलं द्रुमाणां विविधै पुष्पै परिस्तोमैरिवार्पितम्। नई नई घासों से ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली पीली आभा के कारण अधिक शोभा पा रहा है। यहाँ वृक्षों के नाना प्रकार के पुष्प सब और बिखरे हुए हैं। इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत से गलीचे बिछा दिए गए हों। पुष्पभार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभिपुष्पिताग्राभिर्रूपगूढ़ानि सर्वतः। चारों ओर वृक्षों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे होने के कारण समृद्धिशाली प्राप्त होते हैं। ऊपर से खिली हुई लताएं उनमें सबोर से लिपटी हुई हैं। सुखानिलोयं सौमित्रे काल प्रचुरमन्मथः गंधवान सुरभिर्मासो जात पुष्पफलद्रुमः। सुमित्रा नंदन, इस समय मंद मंद सुखदायिनी हवा चल रही है, जिससे कामना का उद्दीपन हो रहा है। सीता को देखने की इच्छा प्रबल होती है। यह चैत्र का महीना है। वृक्षों में फूल और फल लग गए हैं और सब और मनोहर सुगंध छा रही है। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजतां पुष्पवर्षाणि वर्षं तोयमुचामिव। लक्ष्मण, फूलों से सुशोभित होने वाले इन वनों के रूप तो देखो। ये उसी तरह फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वृष्टि करते हैं। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाकाननद्रुमाः वायुवेग प्रचलिता पुष्पैरवकिरन्ति गाम्। वन के ये विविध पुष्प वृक्ष वायु के वेग से झूम झूम कर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रहे हैं और यहाँ की भूमि को ढक देते हैं। पतितै पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमै पश्य सौमित्रे क्रीडतीव समन्ततः। सुमित्रा कुमार, उधर तो देखो, जो वृक्षों से झड़ रहे हैं तथा जो अभी डालियों में ही लगे हुए हैं, उन सभी फूलों के साथ सबोर वायु खेल सा कर रही है। विक्षिपन् विविधा शाखां नगानां कुमुमोत्कटाः
मारुतश्चलितस्थानैः षट्पदैरनुगीयते। फूलों से भरी हुई वृक्षों की विभिन्न शाखाओं को झकझोरती हुई वायु जब आगे को बढ़ती है, तब अपने अपने स्थान से विचलित हुए भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। मत्त कोकिल सन्नादैर्नर्तयन्निव पादपान् शैलकंदर निष्क्रांत प्रगीत इव चानिलः। पर्वत की कंदरा से विशेष ध्वनि के साथ निकली हुई वायु मानो उच्च स्वर से गीत गा रही है। मतवाले कोकिलों के कलनाद वाद्य का काम देते हैं और उन वाद्यों की ध्वनि के साथ वह वायु इन झूमते हुए वृक्षों को मानो नृत्य की सी शिक्षा दे रही है। तेन विक्षिपतार्थ्यर्थम पवनेन समन्ततः अमी संसक्त शाखाग्रा ग्रथिता इव पादपाः। वायु के वेगपूर्वक हिलाने से जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सबोर से परस्पर सट गए हैं, वे वृक्ष एक दूसरे से गुथे हुए की भांति जान पड़ते हैं। स एव सुख संस्पर्शो वाति चंदन शीतलः गंधमभ्यवहन पुण्यम श्रमापनयनोनिलः। मलय चंदन का स्पर्श करके बहने वाली वह शीतल वायु शरीर से छू जाने पर कितनी सुखद जान पड़ती है। यह थकावट दूर करती हुई बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैला रही है। अमी पवन विक्षिप्ता विनदन्तीव पादपाः षट्पदैरनुकूजद्भिर्वनेषु मधुगंधिषु। मधुर मकरंद और सुगंध से भरे हुए इन वनों में गुनगुनाते हुए भ्रमरों के व्याज से ये वायु द्वारा हिलाए गए वृक्ष मानो नृत्य के साथ गान कर रहे हैं। गिरिप्रस्थेषु रम्येषु पुष्पवद्भिर्मनोरमैः संसक्त शिखराशैला विराजन्ति महाद्रुमैः। अपने रमणीय पृष्ठ भागों पर उत्पन्न फूलों से संपन्न तथा मन को लुभाने वाले विशाल वृक्षों से सटे हुए शिखर वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे हैं। पुष्प संच्छन्न शिखरा मारुतोक्षेप चंचलाः पुष्प संच्छन्न शिखरा मारुतोक्षेप चंचलाः अमी मधुकरोत्तंसाः प्रगीता इव पादपाः। जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हैं, जो वायु के झोंके से हिल रहे हैं तथा भ्रमरों को पगड़ी के रूप में सिर पर धारण किए हुए हैं, वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना गाना आरंभ कर दिया है। सुपुष्पितान् स्तु पश्यैतान् कर्णिकारान् समन्ततः हाटक प्रतिसंच्छन्नान् नरान् पीतांबरानिव। देखो, सब ओर से सुंदर फूलों से भरे हुए ये कनेर सोने के आभूषणों से विभूषित पीतांबरधारी मनुष्यों के समान शोभा पा रहे हैं। अयं वसन्तः सौमित्रे नाना विहगनादितः सीतया विप्रहीणस्य शोक संदीपनो मम। सुमित्रा नंदन, नाना प्रकार के विहंगमों के कलरवों से गूंजता हुआ यह वसंत का समय सीता से बिछड़े हुए मेरे लिए शोक को बढ़ाने वाला हो गया है। मां हि शोक समाक्रांतं संतापयति मन्मथः हृष्टं प्रवदमानश्च समाह्व्ययति कोकिलः। वियोग के शोक से तो मैं पीड़ित हूँ ही, यह कामदेव सीता विषयक अनुराग मुझे और भी संताप दे रहा है। कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है। एष दात्यूह को हृष्टो रम्ये मां वन निर्झरे प्रणदन्मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण। लक्ष्मण, वन के रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ यह जल कुक्कुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझ राम को शोक मग्न किए देता है। श्रुत्वैतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्था था मम प्रिया मामाहूय प्रमुदिता परमं प्रत्यनंदत। पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी, उन दिनों इसका शब्द सुनकर आनंद मग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित कर देती थी। एवं विचित्रा पतगा नाना राव विराविणः वृक्षगुल्मलतापश्य संपतंति समन्ततः। देखो, इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्षों, झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे हैं। विमिश्रा विहगा पुंभिरात्मव्यूहाभिनंदिताः भृंगराज प्रमुदिता सौमित्रे मधुरस्वराः। सुमित्रा नंदन, देखो, ये पक्षिणियों, नर पक्षियों से संयुक्त हो अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रही हैं। भौरों का गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही हैं और स्वयं भी मीठी बोली बोल रही हैं। अस्याकूले प्रमुदिता संघशकुनास्वितः दात्यूहरति विक्रंदै पुंस्को किलरुतैरपि स्वनन्ति पादपाश्चेमे ममानंग प्रदीपकाः।
इस पंपा के तट पर जहाँ झुंड के झुंड पक्षी आनंद मग्न होकर चहक रहे हैं, जल कुक्कुटों के रति संबंधी कूजन तथा नर कोकिलों के कलनाद के व्याज से मानो ये वृक्ष ही मधुर बोली बोलते हों और मेरी अनंग वेदना को उद्दीप्त कर रहे हैं। अशोकस्तबकांगार षट्पदस्वन निस्वनः मां ही पल्लवताम्रार्चिर्वसंताग्नि प्रदक्षति। जान पड़ता है यह वसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अशोक पुष्प के लाल लाल गुच्छे ही इस अग्नि के अंगार हैं, नूतन पल्लव ही इसकी लाल लाल लपटें हैं और भ्रमरों का गुंजारा भी इस जलती आग का चट चट शब्द है। नहितां सूक्ष्म पक्ष्माक्षीं सुकेशीं मृदुभाषिणीं अपश्यतो मे सौमित्रे जीवितेस्ति प्रयोजनम। सुमित्रा नंदन, यदि मैं सूक्ष्म बरौनियों और सुंदर केशों वाली मधुर भाषिणी सीता को ना देख सका तो मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन नहीं। अयम हि रुचिरस्तस्या कालो रुचिरकाननः कोकिलाकुल सीमांतो दयिताया ममानघ। निष्पाप लक्ष्मण, बसंत ऋतु में वन की शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है। इसकी सीमा में सब और कोयल की मधुर कूक सुनाई पड़ती है। मेरी प्रिया सीता को यह समय बड़ा ही प्रिय लगता था। मन्मथाया संभूतो वसंत गुणवर्धितः अयं मां धक्ष्यति क्षिप्रम शोकाग्निर्नचिरादिव। अनंग वेदना से उत्पन्न हुई शोकाग्नि वसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई है, जान पड़ता है। यह मुझे शीघ्र ही अविलंब जला देगी। मंद मंद मलयानिल का जल चलना, वन के वृक्षों का नूतन पल्लवों और फूलों से सज जाना, कोकिलों का कूकना, कमलों का खिल जाना तथा सबोर मधुर सुगंध का छा जाना आदि वसंत के गुण हैं जो विरही की शोकाग्नि को उद्दीप्त करते हैं। अपश्यतस्तां वनितां पश्यतो रुचिरान्द्रुमान् ममायमात्म प्रभवो भूयस्त्वमुपयास्यति। अपनी उस प्रियतमा पत्नी को मैं नहीं देख पाता हूँ और इन मनोहर वृक्षों को देख रहा हूँ, इसलिए मेरा यह अनंग ज्वर अब और बढ़ जाएगा। अदृश्यमाना वैदेही शोकम वर्धयति हमें दृश्यमानो वसंतश्च स्वेद संसर्गदूषकः। विदेह नंदिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मेरा शोक बढ़ाती है तथा मंद मलयानिल के द्वारा स्वेद संसर्ग का निवारण करने वाला यह वसंत भी मेरे शोक की वृद्धि कर रहा है। मां ही सा मृगशावाक्षी चिंता शोकबलात्कृतं संतापयति सौमित्रे क्रूरश्चैत्रवनानिलः। सुमित्रा कुमार, मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए गए मुझ राम को और भी संताप दे रही है। साथ ही यह वन में बहने वाली चैत्र मास की वायु भी मुझे पीड़ा दे रही है। अमी मयूरा शोभन्ते प्रनृत्यस्तस्ततः स्वैपक्षैपवनोद्भूतैर्गवाक्षै स्फटिकैरिव। ये मोर स्फटिक मणि के बने हुए गवाक्षों झरोकों के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित हो रहे हैं, इधर उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा रहे हैं। शिखिनीभिः परिवृतास्त एते मदमूर्छिताः मन्मथाभिपरीतस्य मम मन्मथवर्धना। मयूरियों से घिरे हुए ये मदमत्त मयूर अनंग वेदना से संतप्त हुए मेरी इस काम पीड़ा को और भी बढ़ा रहे हैं। पश्य लक्ष्मण नृत्यंतम मयूरमुपनृत्यति शिखिनी मन्मथार्तैषा भर्तारं गिरिसानुनी। लक्ष्मण, वह देखो, पर्वत शिखर पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ साथ वह मोरनी भी काम पीड़ित होकर नाच रही है। तामेव मनसा रामां मयूरोप्यनुधावति वितत्य रुचिरौ पक्षौ ऋतैरूपहसन्निव। मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मन ही मन अपनी उसी रामा प्रिया का अनुसरण कर रहा है तथा अपने मधुर स्वरों से मेरा उपहास करता सा जान पड़ता है। मयूरस्य वने नूनं रक्षसा न हृता प्रिया तस्मान् नृत्यति रम्येषु वनेषु सह कांतया। निश्चय ही वन में किसी राक्षस ने मोर की प्रिया का अपहरण नहीं किया है, इसलिए यह रमणीय वनों में अपनी वल्लभा के साथ नृत्य कर रहा है। रामायण शिरोमणिकार इस श्लोक के पूर्वार्ध का अर्थ यूं लिखते हैं, निश्चय ही इस मोर के निवास भूत वन में उस राक्षस ने मेरी प्रिया सीता का अपहरण नहीं किया, नहीं तो यह भी उसी के शोक में डूबा रहता। मम त्वयं विनावास पुष्पमासेषु दुस्सह पश्य लक्ष्मण संरागस्तिर्यज्ञो
वृत्तेष्वपि यदेषा शिखिनी कामात् भर्तारमभिवर्तते। फूलों से भरे हुए इस चैत्र मास में सीता के बिना यहाँ निवास करना मेरे लिए अत्यंत दुस्सह है। लक्ष्मण, देखो तो सही, तिर्यक योनियों में पड़े हुए प्राणियों में भी परस्पर कितना अधिक अनुराग है। इस समय यह मोरनी काम भाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित हुई है। ममाप्येवं विशालाक्षी जानकी जात संभ्रमा मदनेनाभिवर्तेत यदि नापहृता भवेत। यदि विशाल नेत्रों वाली सीता का अपहरण ना हुआ होता तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेम से वेगपूर्वक मेरे पास आती। पश्य लक्ष्मण, पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे पुष्पभार समृद्धानां वनानां शिशिरात्यये। लक्ष्मण, इस वसंत ऋतु में फूलों के भार से संपन्न हुए इन वनों के ये सारे फूल मेरे लिए कितने निष्फल हो रहे हैं। प्रिया सीता के यहाँ ना होने से इनका मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया निष्फलानि महीम यान्ति समम मधुकरोत्करैः। अत्यंत शोभा से मनोहर प्रतीत होने वाले ये वृक्षों के फूल भी निष्फल होकर भ्रमर समूहों के साथ ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। नदन्ति कामं शकुना मुदिता संघशक्कलम् आह्वयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम। हर्ष में भरे हुए ये झुंड के झुंड पक्षी एक दूसरे को बुलाते हुए से इच्छानुसार कलरव कर रहे हैं और मेरे मन में प्रेमोन्माद उत्पन्न किए देते हैं। वसंतो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया नूनं परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा। जहाँ मेरी प्रिय सीता निवास करती है वहाँ भी यदि इसी तरह वसंत छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी। निश्चय ही वहाँ पराधीन हुई मेरी सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी। नूनन्न तु वसन्तस्तं देशं स्पृशति यत्र सा कथं ह्यासित पद्माक्षी वर्तयेत् सा मया विना। अवश्य ही जहाँ सीता है उस एकांत स्थान में वसंत का प्रवेश नहीं है, तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्रों वाली कमल नयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अथवा वर्तते तत्र वसंतो यत्र मे प्रिया किं करिष्यति शुश्रोणी सा तु निर्भर्त्सिता परैः। अथवा संभव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ भी इसी तरह वसंत छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुओं की डांट फटकार सुननी पड़ती होगी, अतः वह बेचारी सुंदरी सीता क्या कर सकेगी। श्यामा पद्मपलाशाक्षी मृदुभाषा च मे प्रिया नूनं वसंतमासाद्य परित्यक्षति जीवितम्। जिसकी अभी नई नई अवस्था है और प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर नेत्र हैं, वह मीठी बोली बोलने वाली मेरी प्राण वल्लभा जानकी निश्चय ही इस वसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण त्याग देगी। हरि ओम।